बफलियाज पुंछ के अंदर ऑपरेशन 7वें दिन में दाखिल हो गया। इंटरनेट सर्विसेज मुसलसल 5 दिन से बंद हैं और 5वें दिन भी जब इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं तो आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल। एक जो नौकरियों का ऐलान किया गया था जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से मुतासरीन के लिए, जो शहरी हलाकतें हुई थी, आर्मी कस्टडी में जिन 3 लोगों की मौत हुई, सफ़ीर, शौकत, शबीर, इन तीनों के जो लवाहिकीन थे उनके लिए नौकरियां और मुआवजा देने का ऐलान सरकार ने किया था। अभी हुआ यह है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा बफलियाज जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं जहां की ये शहरी थे, 3 शहरी। एक तो जो तकर्री नामे हैं, नौकरियों के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, वो उनको वहां पर थमाए गए, यानी आज से उनको बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट मशीनरी का हिस्सा बनाया गया। 3 परिवार जो 3 अलग अलग जाने गई कस्टडी में, जिसके बाद खत्ते के अंदर नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा तनाव, यहाँ तक कि इंटरनेट इंतज़ामिया को बंद करना पड़ा कि शायद इंटरनेट से अमन व कानून की सूरत हाल ना बन जाए उस मिलिटेंट अटैक के बाद। तो अब ये नौकरियां जो फराहम करने का ऐलान किया गया था, उस वादे को भी इंतज़ामिया निभा रही है आज। और दूसरा, मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं। खबर ये भी है कि वो राजौरी और पुंछ आएंगे। राजौरी के अंदर सलामती सूरत हाल का, पुंछ और राजौरी सेक्टरों में जो हालिया हमले हुए हैं, सूरत हाल रही है, उस पर ब्रीफिंग लेंगे। और मज़ीद फोर्सेज तलब की गई हैं जब ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया गया है। पूरे खत्ते के अंदर फ़ौज की और इजाफी टुकड़ियाँ बुला ली गई हैं। नौकरी के जो तकर्री नामे हैं वो तकसीम करने का सिलसिला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। इस बीच गुज़श्ता रोज़ सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार साहब, IGP राजौरी पुंछ रेंज हसीब मुगल साहब, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी, इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर राजौरी, ये तमाम लोग गए। कुछ इस तरफ से गए, कुछ उस तरफ से आए। पुंछ वाली साइड से DKG में इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद मुतासरीन से भी इनकी मुलाकात हुई, जहाँ पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जाना है। तो दूसरी तरफ ये मैंने कल ही आपको बताया था अपने पैगाम में, अपनी वीडियो में, कि फ़ौज के ब्रिगेडियर को हटाया गया है और FIR लग चुकी है इस मामले में और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म फ़ौज की जानिब से दिया गया है ताकि अपने लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करे जिन्होंने इन बेगुनाह शहरियों पर इस तरीके से लाठियां चलाई, मिर्ची उन पर छिड़की गई। फिर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी। इधर महबूबा मुफ्ती के बाद मियां अल्ताफ़ साहब भी मुतासरीन से मुलाकात करने जा रहे थे, जिस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया जब उन्हें रोका गया। इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक पहले इंतज़ार किया जा रहा था कि फ़ौजी सरबराह मनोज पांडे जब राजौरी पुंछ के दौरे पर गए तो उनका दौरा ख़त्म होते इंटरनेट सर्विसेज बहाल होंगी। चूँकि सब कुछ ठीक रहा, शहरियों ने बड़ा ताउन किया, किसी ने कोई इधर उधर की नहीं कही जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, तो अब ये दौरा जैसे ही आज ख़त्म होगा तो मुमकिन तौर पर शाम तक कोई फ़ैसला लिया जा सकता है, जो हमारे ज़राए भी बता रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी VIP मोमेंट के चलते फ़िलहाल जो है इंटरनेट सर्विसेज आज भी बंद रहने वाली हैं दोपहर तक। उसके बाद तो कहा नहीं जा सकता क्या सिचुएशन रहेगी। बहरहाल इंटरनेट सर्विसेज बंद है और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत खुद वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह करेंगे। और आज नौकरियों का जो ऐलान किया गया था वो नौकरियां आज फराहम की जाएंगी। अपॉइंटमेंट लेटर्स तीनों लोगों को, शबीर, शौकत और सफ़ीर, ये 3 नाम जिनकी पीठ पर कर मौत हुई थी। और बदकिस्मती ये है कि इनमें एक वो बुज़ुर्ग है जिसका भाई BSF में है, शायद 20-22 सालों से, जिसका जिक्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी किया। मुल्क की सलामती के लिए वो काम कर रहा है और उसका भाई मुल्क की हिफाजत को कैसे ख़तरा पहुंचाएगा, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। खित्ते के अंदर नाराज़गी है। गैर जानिबदाराना तहकीकात या जुडिशल इंक्वायरी की बात हो रही थी। फ़ौज ने जब केस अपने हाथ में लिया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है, कुछ अफसरान को हटाया गया है जिनमें ब्रिगेडियर भी है इस यूनिट का, तो उसके बाद से ही इस बात के लिए उम्मीदें जगी हैं कि शायद कोर्ट मार्शल, सज़ाएँ तय होना, नौकरियां ख़त्म होना, ये एक सिलसिला देखा जा सकता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यकीन फ़ौज की अदालतों पर रहा है अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो होप सो चीज़ें दुरुस्त रहें और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने से अभी भी बचें। किसी तरह का गलत तबसरा या कमेंट ना करें। मुतासरीन को मज़ीद आगे कोई मुस्तक़बिल में परेशानी ना आए, क्योंकि मामला उस जगह से शुरू हुआ है जहाँ पर 5 फ़ौजी जवानों की जान गई थी। 2:45 का वक्त था, जुमेरात का दिन था, थर्सडे। और फिर जुमे के बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो इन लोगों को हिरासत में लिया गया। उनकी तस्वीरें आज भी हमारे पास हैं। उन तमाम लोगों को बाद में पिटाई की गई, फिर वीडियोस वायरल हुए, उनमें से 3 की मौत हो जाती है, बाकी बेहतर हालत में कुछ राजौरी, कुछ सुरनकोट और कुछ पुंछ अस्पताल में, जो अभी तक हमारी जानकारी है। बहरहाल आज नौकरियां दे दी जाएंगी। नौकरियां उस ज़ख्म पर मरहम नहीं लगा सकती जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो चला गया वो वापस भी नहीं आ सकता। इसलिए जो उनके पीछे रह गए वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अब जो होना था वो हुआ, मगर एक तो कसूरवार सलाखों के पीछे जाएं, ये भी कोशिश मुकम्मल तौर पर जारी रहनी चाहिए। दूसरा, बेगुनाह शहरी अगर मारे गए हैं तो इसकी जवाबदेही यकीनी तौर पर, और साथ साथ जवाब देने के अलावा जो इन बाकी लोगों का मुस्तकबिल है, इनका भविष्य है, फ्यूचर है,
उसकी भी रक्षक एक तरह से गवर्नमेंट को बनना है, उसका एक वादा निभाना है, लेकिन सिर्फ नौकरी से हम जानते हैं कि काम नहीं चलेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद काफ़ी इस मामले में संजीदा हैं, हसास हैं, वो बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है, ऑपरेशन भी 7वें दिन में दाखिल हो गया है, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के ज़रिए सारी चीज़ें चल रही हैं और आज एलजी और साथ-साथ वज़ीर दिफ़ा का भी दौरा है। एलजी खुद गाँव में जाएँगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने आज नौकरियाँ फराहम करनी। मुमकिन है कि शायद वज़ीर दिफ़ा भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया जो राब्ते में है वो आज जो नाकों का सिस्टम या जिस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ी है, उससे यही लग रहा है कि एलजी खुद ही मुलाकात बाकी अफ़सरान के साथ मुतासरीन से करेंगे, लवाहिकीन को नौकरी देंगे। तो वो जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है, यानी आज वो नौकरी का वादा पूरा होगा और मुआवज़े के लिए भी जो उनकी किस्त वगैरह वो उनके अकाउंट्स लेकर इंतज़ामिया ट्रांसफ़र करने की बात साथ-साथ कह रही है। तो ये सारी सूरत हाल है 7 दिनों की। आज दिन में मज़ीद क्या रहेगा, उस पर दिन में आपको ज़रूर अपडेट्स देंगे। फ़िलहाल मुझे आप इजाज़त देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।